जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। जनता के हित का आवाज उठाने वाला लाइव भारत एकमात्र ऐसा चैनल है जो लोगों की बात करता है, जनता के हित में बात करता है। और आज हम बात करेंगे कोरोना को लेकर। जी हां, कोरोना की दवाई पतंजलि के बाबा रामदेव ने तैयार की तो आयुष मंत्रालय ने शिकंजा कस लिया। लेकिन हम अमृतसर की एक कंपनी की बात करते हैं और ये कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में है कोविड-19 आयुष क्वाथ। जी हाँ, ये कंपनी अमृतसर की। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने दावा किया है कि हमारे पास कोरोना का इलाज है, ऐसा कहकर मेडिकल स्टोर वाले बेचते हैं और उसका बिल भी काटते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस कंपनी ने यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का इन्होंने सत्यमेव जयते का यहाँ पे लोगो भी लगा रखा है। सबसे बड़ी बात कि आज तक जितनी भी दवा आपने देखी होगी, जितनी भी दवा कंपनियां हैं, कोई भी यहाँ पे लोगो नहीं लगाता, सत्यमेव जयते नहीं लिखता। फिलहाल हम आपको बता दें कि अमृतसर की हम बाजार की बात करें तो मेडिकल स्टोरों पर यह कहकर यह दवा बिक रही है कि यह दवा कोरोना की है और इजाद की है भारत सरकार ने। मेरे हाथ में यह बोतल है और सबसे बड़ी बात 200 रुपया लिखा है, 200 रुपए में यह दवा बिकती है और मेडिकल स्टोरों में इस दवा को खरीदने के लिए लाइन लगी है। तो आखिर सबसे बड़ी बात, इसको इजाजत किसने दी, इस कंपनी की, और इस कंपनी ने कैसे यहां पे सत्यमेव जयते लिखा और आयुष मंत्रालय लिखा। मैं बता दूं आपको, लोगों को जालसाजी करके ये लोग, इस कंपनी ने ये दवा जो है ये बेच रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि कोरोना की दवा भारत सरकार ने बनाई है, मेडिकल स्टोर यही कहता है और 200 रुपए में ये बोतल बेच रहा है, बिल भी देता है। बिल भी हमारे लाइव भारत के पास है। और सबसे बड़ी बात हम आपको ये भी बता दें कि ये जो कंपनी है, ये अमृतसर की बेस्ड कंपनी है और इसने ये जो तैयार की है ये बोतल, ये मई 2020 में तैयार की है, यानी कि जब लेबर भी यहां से पलायन कर गई थी लॉकडाउन के दौरान। और इसकी जो एक्सपायरी डेट है मैं आपको बता दूं, अप्रैल 2022 है। तो कुल मिला के हम आपको बताते हैं, इसका जो इन्होंने नंबर दिया है ये नंबर भी फर्जी है। जी हां, कुल मिला के अगर हम आपको बताएं, कोई भी मेडिकल कंपनी हो, अगर वो अपनी दवाओं की अगर बाजार में उतारती है तो जो नंबर देती है उस नंबर पे अगर कोई भी बातचीत कर सकता है और कोई भी अपनी शिकायत या सुझाव दे सकता है। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, आप कोविड-19 आयुष क्वाथ आपने बनाई है? हाँ जी। अच्छा सर, इसमें जो आपने लोगो लगाया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते हैं, तो ये जायज़ है? आपके पास लीगल अधिकार है ये लोगो लगाने का? एक्चुअली सर ये नंबर मेरे पास है सर का, तो आप दूसरे नंबर पे कॉल नहीं, मैं दूसरे नंबर नहीं, आप मुझे बताइए जायज़ है या नहीं है? सर मैं न्यू फ्रेशर हूँ सर। आज न्यू फ्रेशर हैं तो आपका नंबर तो आप ही का दिया है ना जी, पकड़े तो आप ही जाएंगे ना जी, जेल तो आप ही जाएंगे ना अगर गलत होगा। बट सर मुझे इस चीज के, इस लाइन की नॉलेज नहीं तो है। आप कौन है? आप कंपनी के एमडी हैं? कौन है आप? सर मैं वहाँ पे जस्ट अभी न्यू कमर ही है मेरी। तो न्यू कमर है तो आप पे, आपके कंधे पे रख के बंदूक चला रही है कंपनी। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का लोगो लगा दिया, सत्यमेव जयते लिखा है और आपका नंबर दिया है, तो कल को कोई बात हो तो आप ही पकड़े जाएंगे ना। मैं सर आपसे वही कह रहा हूँ, मैं आपको सर का नंबर देता हूँ, उनसे बात कर दीजिए, वो बता देंगे सर। सर का नंबर क्या है? 9। मिस्टर विपिन। और आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रोहन है सर। आपका रोहन है नाम है। तो ये मिस्टर विपिन है, कितने महीने से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे इस कंपनी में? अभी सर मैं रिसेंटली मेरी ज्वाइनिंग हुई है, अभी सर मंथ भी नहीं हुआ मुझे। अच्छा चलिए, आपका जो आपने नंबर दिया 9, ठीक है जी, हम बात करते हैं। थैंक यू। तो हम बात करते हैं बताए हुए नंबर पे, हम बात करते हैं 9, देखते हैं क्या होता है लाइव। तो हमने बार बार फ़ोन मिलाया, फ़ोन उन्होंने उठाया नहीं। फिलहाल हम फिर फ़ोन मिलाएंगे, लेकिन हम आपको सच्चाई बताते हैं कि किसने अधिकार दिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का लोगो लगाने का, सत्यमेव जयते का। ये बड़ा खुलासा था लाइव भारत पर, आप देखते रहे लाइव भारत। हम दोबारा कोशिश करेंगे उन्हें फ़ोन पर बातचीत करने को कि आखिर उनका क्या कहना है। सबसे बड़ी बात कि ऐसे कंपनी का कर्मचारी जिसको अभी उन्होंने पक्का भी नहीं किया है, उनका फ़ोन नंबर इस यहाँ पे देना कहाँ तक जायज़ है? मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कानूनी तौर पे उनका दिमाग तेज चलता है। उन्होंने यही सोचा होगा कल को कुछ होगा तो ये नंबर वाला जाने। नंबर वाले से हमने बात की, रोहन नाम बताया उन्होंने। सबसे बड़ी बात बताई कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि मैं अभी न्यू कमर हूँ। तो फिलहाल कंपनी द्वारा ये नंबर देना और न्यू कमर जो भी पक्का नहीं हुआ है, तो मैं समझता हूं ये सौदा कितना पक्का है। जनता करे फैसला, हम तो दिखाते हैं और सच बताते हैं, सबूतों के आधार पर बताते हैं। फिलहाल हम कंपनी के जो ओहदेदार हैं उनसे करेंगे बातचीत फोन पे। लेकिन हम आपको बताते हैं शहर के जितने नामी गिरामी यहाँ पे इस कंपनी, ऐसी कंपनियों से जुड़े हैं, उनसे हमने बातचीत की, यहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर से बात की और बड़े बड़े
आयुर्वेदिक कंपनियों के डायरेक्टर से बात की, उन्होंने कहा कि कहीं भी कानून में नहीं लिखा है कि आप अपने दवा के लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का लोगो छाप दें और सत्यमेव जयते लिख दें। सबसे बड़ी बात कि मेडिकल स्टोरों पर यह दवा बिकती है कि ये भारत सरकार ने बनाई है और कोविड-19 को लेकर बनाई है। तो कितना भ्रम फैला रही है कंपनी वाले, ये तो कंपनी ही जाने, क्योंकि कैमरे के सामने हमने जब फोन पे बात की तो सामने नहीं आए। हम फिर बात करेंगे और हम जानेंगे कंपनी का क्या रुख है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये जो दवा बेचने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया है, ऐसा जिन लोगों से हमने बात की उन्होंने कहा। हम किसी को ये नहीं कहते कि वो गुनाहगार है, लेकिन जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, जनता करे फैसला। तो ये लाइव भारत की सबसे बड़ी पेशकश यही थी कि आखिर भारत सरकार ने कोविड-19 की दवा बनाई या इस कंपनी ने भारत सरकार का नाम यूज करके अपनी दवा बेच रही है। कोई नहीं है, कोविड-19 ने भी उसको वहां से गवर्नमेंट ने कहा था, वो बनाई थी शुरू में। गवर्नमेंट ने आपने कौन से गवर्नमेंट ने कहा था? सर ऐसा है जी, जो कोविड लिखा था ना, जो पहले लिखा था, लेकिन बाद में क्या है, उसके बाद गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ गई थी जी, वो बंद कर दी थी, वो पैकिंग बंद कर दी थी। जी। तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का लोगो कैसे छाप दिया? सर वो भी शुरू में सब कंपनियों में छापा था, तो हमने वो बंद कर दिया। नहीं नहीं, आपको कोई वहां से डायरेक्शन आई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का सत्यमेव जयते का लोगो छापे हैं आप? आपके पास लिखित आदेश है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का सत्यमेव जयते का लोगो छापे? जी सर ऐसा है, कौन बोल रहा है? मैं लाइव भारत से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी सर, ऐसा है, शुरू में ना जी, सब कंपनी ने ऐसे ही लिखा था। नहीं, सब कंपनी की बात छोड़िए, आप अपनी कंपनी की बात कीजिए। लोगो छापा आपने? हमने बंद कर दिया। लोगो आपने छापा, क्यों छापा? आपको अधिकार है लोगो छापने का सत्यमेव जयते का? सर बंद कर दिया। नहीं सर, छापने का अधिकार है आपके पास? सर बंद कर दिया। सर छापने का अधिकार है, बंद तो कर दिया, अधिकार था आपके पास? सर ऐसा है, शुरू में नोटिफिकेशन आई थी, सब कंपनी ने लिखा था सर राइट, बिल्कुल लिखा होगा। आपकी दवा कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का लोगो सत्यमेव जयते छापने का अधिकार आपके पास है। यहाँ पे मेडिकल स्टोर वाले बोल रहे हैं कि भारत सरकार ने ये दवा बनाई है। जी हाँ बंद कर दिया था। सर, आपके पास छापने का अधिकार था या नहीं था, ये बताइए। सर ऐसा है जी, इसमें आपने वो हमने जो भी था ना, वो हमने मार्केट से उठा के उसकी नई पैकिंग उठाती थी। जनाब आपके पास छापने का अधिकार था सत्यमेव जयते, ये जो लोगो आपने छापा है। सारी कंपनियों ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लिखा था सर लिखा था ना, लोगो तो नहीं छापा था। आपने लोगो कैसे छाप दिया सत्यमेव जयते का? जी, लेकिन हमने ये मार्केट से वापस ले दिया था। सर सत्यमेव जयते का लोगो आपने छापा क्यों? मेरे पास तो उसकी डब्बी है, उसका जो आपने कैसे छाप लिया ये बताइए। छापा कैसे आपने? हेलो? हाँ जी सर। सर मैंने यही बात कर रहा हूँ, सत्यमेव जयते का लोगो कैसे आपने छापा? बस मेरा सवाल एक है। आपके पास अधिकार है, आपके पास भारत सरकार ने लिख के दिया है। जी सर ऐसा है, पूरी बात बता दी है मैंने, तो आपको क्या है कि जब हमारी नॉलेज में आया उसके बाद हमने विड्रॉ कर लिया। तो इसका मतलब आपने गलत छापा था? 2 महीने पहले विड्रॉ कर लिया था। गलत इसका मतलब लोगो आपने सत्यमेव जयते का गलत छापा था? सर ऐसा है, वो विड्रॉ कर लिया। सर गलत छापा था, विड्रॉ तभी किया ना। आप मानिए ना अपनी गलती, गलत छापा था आपने, गलत छापा था आपने, गुमराह किया लोगों को। सर आप क्या कहना? मैं कहना यह चाहता हूं कि आपने सत्यमेव जयते का लोगो गलत छापा और आपने लोगों को गुमराह किया कि यह भारत सरकार द्वारा यह दवा है। उसी समय जब वापस ले लिया था तो सर आप मार्केट में आ गया, उसके बाद में आपने वापस ले लिया, इसका क्या मतलब है? आपने क्या पता करोड़ों का टर्नओवर आपका इस दवा बेचकर आपने कमा लिए। नहीं, करोड़ों का टर्नओवर नहीं है, अरबों का है, अरबों का है, अरबों का है। सर नहीं, अच्छा 2000 की दवाई बिकी होगी उसमें। तो सर दवा चाहे 1 पैसे की बिके या ना बिके, आपने लोगो कैसे छाप लिया? मुझे तो लोगों से ही लोग कहते हैं लोगो कैसे छापा, लोग कहते हैं लोगो कैसे छापा, आप बताइए। सर ऐसा छापा था, वापस ले लिया। सर छापा क्यों था? छापा क्यों था? छापा क्यों था? छापा क्यों था? छापा क्यों था जी? आपने छापा क्यों? आपको नहीं मालूम कि भारत सरकार का सत्यमेव जयते का लोगो छाप रहे हैं आप? नहीं था कोई ऐसा है, जब गवर्नमेंट ने कहा था उससे पहले। गवर्नमेंट ने आपको कहा था कि हमारा भारतीय ये सत्यमेव जयते का लोगो छापे? आपको कहा था? सर नहीं सर, ऐसा नहीं कहा था, तो आपने गलत किया, मान लीजिए ना गलती, गलत किया आपने, गलत किया जी। सुधार भी ली ना। जी सर, सुधार भी ली ना, तभी नहीं नहीं
आपने गलत किया ना, तब तभी सुधारा ना, आपने गलती की ना। आपके ये लोगो देख के लोग यहाँ पे दवा खरीद रहे हैं। हमें सुधार दी थी। नहीं सर, आपने गलत किया है, नहीं किया? आपने गलत किया ना, आपने भारत सरकार को यूज किया ना, आयुष मंत्रालय को यूज किया ना आपने अपनी दवा बेचने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को, माय गवर्नमेंट, मेरी सरकार को यूज किया ना आपने। थोड़ी है, जैसे नोटिफिकेशन है उससे पहले विड्रॉ। सर नोटिफिकेशन तो आए या ना आए, आपको मालूम है कानून, आप दवा की कंपनी है आपकी। डिपार्टमेंट ऑफ यूज लिखा था, हाँ जी सभी कंपनी ने डिपार्टमेंट ऑफ यूज लिखा था। जी, सत्यमेव जयते का लोगो तो नहीं छापा था? तो सर बड़ी बड़ी कंपनियों ने ऐसे किया था। सर आप बड़ी, आपकी भी कंपनी बड़ी है, सत्यमेव जयते का लोगो तो नहीं छापा किसी ने? हम तो छोटे से बंदे। तो सर आपने सत्यमेव जयते का लोगो तो नहीं छापा किसी ने, आपने क्यों छापा? सर मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी छोटी सी कंपनी है। नहीं सर, छोटी हो या बड़ी हो, आपने पैसा कमाने के लिए कोविड-19 को, सुधार लिखना तभी। सर गलती आपने की ना, हाँ मानिए ना, बस गलती हुई। गलती हुई लेकिन चलिए गलती हुई, तो ये थे कोविड-19 आयुष स्क्वाड के, इन्होंने माना कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के इन्होंने गलती हुई। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने भारत सरकार का लोगो छाप के दवा बेची, और दवा कोविड-19 में बेची, 200 रुपए दाम रखे, दाम कितना मैं नहीं जानता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने फोन पे बताया कि हमने छापा, और बड़ी बड़ी कंपनियों ने छापा, फिर इन्होंने गलती भी मान ली, और लाइव भारत के कैमरे के आगे इन्होंने गलती मानी कि हमसे गलती हुई। तो सबसे बड़ी बात कि बाबा रामदेव के खिलाफ अगर FIR हो सकती है, तो इस कंपनी के खिलाफ क्यों नहीं? जी सर शुक्ला जी ऐसे है। जी, सर ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की गलती की, आपने सत्यमेव जयते का जो कथन वो गलत किया। सर भाइयों जैसी बात करो, कोई ऐसी नहीं है, हमने ऐसा कोई भी कभी भी किसी को वो नहीं किया। चलिए हमने आपका पक्ष लिया, हम आपकी पूरी बात बताएंगे, और हम जनता के दरबार में, जनता की आवाज में यही बताते हैं कि सत्यमेव जयते का नाम लिखकर दवा कंपनियां कैसे कोविड-19 को भुना रही हैं। तो ये बड़ा खुलासा था लाइव भारत पर। जी 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 मत कीजिए ऐसा प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है एक। सर, रिक्वेस्ट नहीं, मैं तो जनता के हित की बात कर रहा हूं, जनता ने मुझे भेजा है। जनता की इतनी बात कर रहा हूँ मैं, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। सर आपने जो किया मेरे सामने है, मेरे सामने है। सर जैसे है जी, हम आपके साथ हैं। नहीं हम आपके साथ हैं जी, हम आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज बनते हैं, आपकी बात की मैंने। ठीक है, ओके जी, चलिए चलिए ठीक है। तो ये थे इस कंपनी को बनाने वाले MD, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मान ली गलती, और उन्होंने ये तो नहीं माना कि हमने जनता के लिए ये छापा, लेकिन ये जो छापा है जनता को गुमराह करके ने अपनी दवा बेची है। तो सबसे बड़ा खुलासा लाइव भारत पर हम जनता के हित में बात करते हैं, और कोविड-19 को कैसे भुना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, तुली लैब ने अगर जनता की अदालत को, और जनता की आवाज़ हमें आई, और हमने जनता की आवाज़ समझी, और उसके बाद में हमने तुली लैब के खिलाफ अगर खुलासा किया, तो तुली लैब सील हो गई, प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ शिकंजा कसा। तो हम वही बात करेंगे जो जनता के हित में है, क्योंकि लाइव भारत समझौता नहीं करता, समझौता करता है केवल जनता के हितों के लिए। तो आप देखते रहे लाइव भारत, बड़ा खुलासा किस तरह कोविड-19 को भुना रही है दवा कंपनियां। मेरे हाथ में तो था, और मैंने आपको दिखाया, और हमने सबूतों के आधार पर यह खबर भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।